क्या है कि कुछ लोग बातचीत में इतने कमाल के कैसे होते हैं। ये कोई जादू नहीं है बल्कि कुछ स्किल्स का खेल है। तो आज चलिए इसी टूलकिट को खोलते हैं और एक एक करके उन तकनीकों को समझते हैं जिनसे किसी के भी साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाया जा सकता है। और इस पूरी सोच की जो नींव है वो इस एक कोट में छुपी है। ली लॉन्ड्स कहती हैं, इस जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, वे जो एक कमरे में घुसकर कहते हैं मैं आ गया हूं, और वे जो अंदर आकर कहते हैं अरे आप यहां हैं। मतलब जो कमाल के कम्युनिकेटर्स होते हैं ना, उनका फोकस खुद पर नहीं होता। वो कमरे में ये जताने नहीं आते कि मैं आ गया, बल्कि वो दूसरों को देखकर कहते हैं अरे आप यहां हैं। सारा का सारा ध्यान दूसरे इंसान पर। तो दूसरों पर ध्यान देने की ये बात, ये शुरू कहां से होती है? शब्दों से? नहीं, शब्दों से भी बहुत पहले। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी के बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन बनता है ना, उसका 80% हिस्सा तो बिना कुछ बोले ही तय हो जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, आपकी आंखें, ये सब मिलकर आपके बारे में एक पूरी कहानी बयां कर देती हैं। तो ठीक है, इस टूलकिट को अब हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले खामोश बातचीत, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर बातचीत की कला, यानी बोलना क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ एडवांस टूल्स, और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है सही माइंडसेट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खामोश बातचीत। मतलब वो सारी बातें जो हम बिना कुछ बोले ही कह देते हैं, और यकीन मानिए ये अक्सर शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल होती हैं। अच्छा, एक बड़ी कमाल की टेक्निक है जिसे कहते हैं द फ्लडिंग स्माइल। होता क्या है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो फटाक से स्माइल कर देते हैं। यहां थोड़ा अलग करना है। पहले एक पल रुकिए, सामने वाले के चेहरे को देखिए, और फिर एक बड़ी गर्मजोशी वाली स्माइल को अपने चेहरे पर आने दीजिए। ये जो 1 सेकंड की देरी है ना, ये आपकी स्माइल को बहुत ज्यादा सच्ची और पर्सनल बना देती है। ऐसा लगता है कि यह स्माइल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। स्माइल के बाद आती हैं आंखें। ली लॉन्स इसे स्टिकी आईज कहती हैं। सोचिए, जैसे आपकी आंखें गर्म टॉफी से सामने वाले की आंखों से चिपक गई हों, और जब नजर हटानी भी पड़े तो एकदम से नहीं, बल्कि धीरे धीरे, जैसे आपका मन ना हो। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बातों में सच में इंटरेस्टेड हैं। पर सवाल यह है कि कितना आई कांटेक्ट, मतलब कहीं घूरने जैसा ना लगे। तो इसके लिए हिमेश मदान एक सिंपल सा रूल बताते हैं, 50-70 रूल। जब आप बोल रहे हो तो लगभग 50% टाइम आई कांटेक्ट रखिए, और जब आप सुन रहे हो तो इसे बढ़ाकर 70% कर दीजिए। इस तरह आप इंटरेस्टेड भी लगते हैं और सामने वाले को अजीब भी नहीं लगता। आंखों के अलावा बाकी की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है, जैसे कि पावर पोज। सीधे खड़े होने से सच में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक और छोटी सी बात, अपने पैर और कंधे हमेशा उस इंसान की तरफ रखें जिससे आप बात कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपका पूरा ध्यान वहीं है। हाथों के हल्के फुल्के इशारे आपको भरोसेमंद दिखाते हैं। और हाँ, हाथ बांधकर खड़े होने से बचें, इससे आप ज्यादा खुले और मिलनसार दिखेंगे। तो अब हमारी बॉडी लैंग्वेज तो सही हो गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बातचीत की कला। क्योंकि जब हमारे नॉन वर्बल इशारे सही मैसेज दे रहे हों तो हमारे शब्द उस कनेक्शन को और भी पक्का कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब कहना क्या है। वैसे आगे हम जिन टेक्निक्स की बात करने वाले हैं, उनमें से कई ली लोन्स की बेस्ट सेलर किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से ली गई हैं। ये किताब वाकई प्रैक्टिकल टिप्स का एक खजाना है। अच्छा, हम सब अक्सर एक गलती करते हैं, बोरिंग जवाब देते हैं। किसी ने पूछा आप कहां से हैं, और जवाब आया शिकागो। बस बात खत्म। इसकी जगह अपने जवाब में एक हुक डालिए, कुछ ऐसा जिससे बात आगे बढ़े। जैसे मैं शिकागो से हूं, पता है दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत वहीं बनी थी। देखा, अब सामने वाले के पास बात करने के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी ऐसा हुआ है कि बात करते करते एकदम से ब्लैंक हो गए, समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या बोले? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल हैक है, इकोइंग टेक्निक। कुछ नहीं करना, बस सामने वाले के आखिरी कुछ शब्द दोहराइए और उसके आगे अपना सवाल या अपनी बात जोड़ दीजिए। इसका एक जबरदस्त उदाहरण फिल्म 3 इडियट्स में है। जब फरहान अपने पापा को बताता है मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है, तो उसके पापा कहते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दिलचस्प, अपने इस जुनून के बारे में मुझे और बताओ। बस यही है इकोइंग। इससे सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि सच में उनकी बात को समझ रहे हैं। चलिए अब लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं और कुछ एडवांस टेक्निक्स की तरफ चलते हैं। यह है हमारा तीसरा हिस्सा, द एडवांस्ड टूलकिट। ये वो तरीके हैं जो आपको न सिर्फ गहरे कनेक्शन बनाने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक यादगार इंसान भी बनाएंगे। एक बात तो पक्की है, हम सबको कहानियां सुनना सुनाना बहुत पसंद है। तो अपनी बात को एक कहानी की तरह कैसे कहें? इसके लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है, CAR। सी मतलब कॉन्फ्लिक्ट, यानी कहानी में कोई प्रॉब्लम या चैलेंज। ए मतलब एक्शन, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया। और आर मतलब रिजल्ट, यानी आखिर में हुआ क्या। और ये फॉर्मूला हर जगह फिट बैठता है, फिल्मों से लेकर बिजनेस तक। सोचिए किसी भी फिल्म के बारे में, एक गरीब हीरो है, ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट। उसे अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए अमीर पिता से लड़ना पड़ता है, ये हुआ एक्शन। और आखिर में वो जीत जाता है, ये है रिजल्ट। इसी तरह बिजनेस में एक फाउंडर कॉलेज छोड़ देता है, मुश्किलों से लड़कर स्टार्टअप बनाता है, और आखिर में वो कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक पर, द किलर कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये कोई मामूली तारीफ नहीं है, ये एक बहुत ही खास, पर्सनल और यूनिक तारीफ होती है, जो आप बातचीत खत्म होने से ठीक पहले सीधे आंखों में देखकर देते हैं। कुछ ऐसा जो उनके दिल को छू जाए, जैसे जिस तरह से आप लोगों के प्रति ईमानदार हैं वो सच में कमाल है।
एक और बहुत प्यारी टेक्निक है इंस्टेंट हिस्ट्री बनाना। इसका मतलब है कि बातचीत के दौरान ही कोई ऐसा मजेदार पल या कोई खास बात हुई हो तो उसका जिक्र दोबारा कर देना। इससे एकदम से एक अपनापन और जुड़ाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आप उस इंसान को पहले से जानते हैं, जैसे आप पुराने दोस्त हों। तो हमने बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स देख लिए, पर अब हम आते हैं इस टूल किट की नींव पर, इसके सबसे जरूरी हिस्से पर। चौथा भाग, हमारी मूल मानसिकता। क्योंकि सच तो यह है कि ये सारी टेक्निक्स बेकार हैं अगर इनके पीछे सही सोच, सही माइंडसेट ना हो। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात समझे तो पहले आपको उनके लेवल पर जाकर उनकी दुनिया को देखना होगा। हिमेश मदान इसकी एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं। एक माँ मॉल में अपने बच्चे को खिलौने दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर बच्चा रोए जा रहा था। फिर वो बच्चे के लेवल तक नीचे झुकी और तब उन्हें समझ आया कि बच्चे को खिलौने तो दिख ही नहीं रहे थे, उसे तो सिर्फ लोगों की टांगों का जंगल दिख रहा था। और यही कहानी हमें कम्युनिकेशन के सबसे बड़े पिलर तक ले आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना। यही वो बुनियाद है जिस पर कम्युनिकेशन की पूरी इमारत खड़ी होती है। इस माइंडसेट को प्रैक्टिस में लाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने का फर्क समझना। रिएक्ट करना मतलब 2P, पैनिक और प्रोसीड। मतलब कोई सिचुएशन हुई और हमने घबराकर तुरंत कुछ कर दिया। लेकिन रिस्पॉन्ड करना है 4P, पॉज, प्रोसेस, प्लान और फिर प्रोसीड। मतलब पहले रुको, सिचुएशन को समझो, सोचो कि क्या करना है और फिर एक्शन लो। ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन यकीन मानिए रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखने से घर पर, ऑफिस में, हर जगह रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। ये बस एक बिना सोचे समझे दी गई प्रतिक्रिया और एक सोचे समझे जवाब के बीच का फर्क है। तो ये पूरी कम्युनिकेशन टूलकिट अब आपके पास है। अब सवाल सिर्फ एक है, अपनी अगली बातचीत में आप इनमें से कौन सा एक टूल इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे सामने वाले को यह महसूस हो कि उस कमरे में उनसे ज्यादा जरूरी कोई और नहीं है।